समझदार वाले इंसान हो, उसको सोचना चाहिए भाई इट्स हाई टाइम आई शुड पिक अप दिस फैक्ट्री एंड को अल्टरनेट साइड देखो। अरुणाचल में इतना ज़मीन है, अगर वो बहुत हाई बिजनेस क्लास का वो गुवाहाटी में तलाश करो, असम में करो, दिल्ली में, जयपुर, कहाँ किधर नहीं जगह तलाश करो, मिलेगा। तो ये चीज़ इस तरह के दाव जो है केवल हम क्यों, सारा पब्लिक जो है इधर जो बैठे हैं, बिल्कुल कुछ लोग जो लोग फैक्ट्री के सामने जो रेसिडेंशियल बना के बैठे हैं, उन सब का भी थोड़ा पूछने का हक बनता है भाई। अभी नहीं पूछेगा, हम लड़ी जो मर्जी करेगा बस, आदमी को पिटाई करेगा जो पूछेगा, तो ये तो गलत है ना। इस करके ये जो जगरीत है, आप लोग मीडिया पर्सन, आई मतलब डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू, आप लोग सब ज़्यादा जानते हैं इस तरह की चीज़ को। और इससे जुड़ा हुआ कोई अगर आदमी शराफत से कम करता है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं देता है, तुमको हम गायब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वही वाली बात है। उसको कोई लॉ से कोई डर नहीं है, पुलिस से कोई डर नहीं है। और आश्चर्य की बात है भैया, सब थ्रेटनिंग करते करते मैडम तोंगम रीना का भी नाम लेता, उसका हाल ऐसे हुआ था, ऐसे कर दूंगा। अब ये जोरा हुआ चीज़ है, ये तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो पुलिस अथॉरिटी का काम है भैया। उसकी तुम इधर जो उसको पिटाई करना तो कर दिया, चलो उसका नाम क्यों ले रहा है, वो तो पुलिस वाले ही पूछेंगे। अब एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, हम तो बस अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं इस एरिया में, वो हाई टाइम आए थे अभी से, वो मालिक जो है, जो भी है, अल्टरनेटिव साइड होना चाहिए। तो हमें इससे जोड़ा हुआ इस तरह की चीज़ लेके, मेरा क्लैन का जो मेंबर है, अगर मीडिया पर्सन इस काम को लेके उसको अगर लाइफ ट्रीटिंग नहीं देता है, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे मैंने अभी बोला है, ये तो गलत बात है। आप जो चीज़ पूरा फैल गया है, जो अभी सारा चीज़ें हवा में उड़ गया, इंटरनेशनल लेवल तक अगर चीज़ें पहुंच गया है, अभी हम समझते हैं कि एज ए क्लैन मेंबर उसको आगे अगर कुछ होता है और हमें शंका लगे कि भैया ये इस क्वार्टर से आया, चाहे उसमें नंगरा आदमी है, पीआरओ जो तिच्छी है, या और भी जो लड़का जो उसके साथ में इन्वॉल्व थे, कुछ अगर हो गया तो उसको हम तो ज़रूर पूछेंगे। लो पुलिस कार्रवाई आगे अपना करना वो करेगा, वो साथ में हम अपनी तरफ से जो पुलिस को हेल्प कर सकता है हम करेंगे। सो दिस मैसेज शुड बी वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ देम हु इज इन्वॉल्व इन द फैक्ट्री। इसमें अरुणाचल में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोकली सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, ये नहीं हो सकता कोई अगर आपका मालिक बहुत बड़ा है तो आप इसलिए कुछ भी कर देगा, ये गलत है। अभी पुलिस जो भी हुआ है, पुलिस के ऊपर भी मेरा ये पॉइंट है कि इन्होंने 24 आवर्स के अंदर उस कल्प्रिट को, जिसका नाम है नांगरम तापुक, उसको अरेस्ट किया 24 आवर्स के अंदर। आई थिंक दैट्स ए वेरी गुड जॉब डन, जिससे हम विश्वास रखते हैं कि आगे भी पुलिस ऐसे कार्रवाई करेंगे। और खुले मीडिया पर्सन को जो लाइफ थ्रेटनिंग का जो मैसेज दिया है, जब भी ज़रूरत पड़ता है इनको प्रोटेक्शन करना चाहिए। इनको क्यों, आप में से कोई भी अगर ऐसे काम करते हैं, आपका प्रोटेक्शन आपको बनता है। और पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट है कि इस केस को अगर आपने रजिस्टर किया है, आगे इसका प्रोसेस चार्जेस जो भी बनाना है टाइम पर करिए, क्योंकि टाइम पर अगर डिले करते हैं तो फिर वही है, जस्टिस डिनाइड हो जाएगा।
हम ये समझते हैं उसमें केवल उनका स्टेटमेंट नहीं लेगा, उसका सीसीटीवी फुटेज शायद पुलिस ने लिया होगा। ये जो नंगरम लड़का था इसके साथ और भी कौन थे उसका भी चार्जशीट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब पीआरओ जो जिसने शायद जो इशारा दिया है उसको भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए चार्जशीट में। ये नहीं है कि लड़का उसको तप्पर मारा, शायद उसका क्या पता है, उसका अपना क्या इंटरेस्ट था। अगर किसी ने नहीं बोला इसको ये काम करो, फैक्ट्री तो उसका है नहीं ना, वो साला मैनेजर है। तो जिसने ऑर्डर दिया ये पीआरओ है। इन सब को हम आपके मीडिया के थ्रू पुलिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको चार्जशीट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और हौफे दादा को सपोर्ट केवल हौफे दादा नहीं है, आप में से कोई भी अगर ऐसे करते हैं, मेरा ये निवेदन है मीडिया फ्रेटर्निटी से, पब्लिक से, कॉमन आम आदमी जनता जितने हैं, जितने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रखा है, एनजीओ से, इवन मैं नंगरम सोसाइटी या टीची सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मीडिया पर्सन हौफे दादा के ऊपर जो असॉल्ट हुआ है, केवल वो पुलिस FIR में थाना में नहीं रहना चाहिए, उसको जस्टिस दिलाने में आप सब हेल्प करिए। हम सोसाइटी के एज ए एल्डर, एज ए एडवाइज़र, मेरा क्लेन मेंबर को अगर चोट पहुंचाता है उसका ड्यूटी में बाधा डालता है, हमें दुख लगता है, क्योंकि उसने चोरी तो नहीं करी, डकैती तो नहीं करी, शराफत से अपना ड्यूटी कर रहा है। उसमें अगर आप दखलंदाजी करते हैं तो ये गलत है। आगे दोबारा मत सोचिए किसी तरह से कि इसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे हमने बोला, बिकॉज रॉन्ग सिग्नल विल गो आउट। और इधर हम आपको अभी जितना जो बताया, हमने कभी रॉन्ग सिग्नल देना नहीं चाह रहे। विद सिविलाइज मैनर से, लॉ के हिसाब से, शराफत से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है और इसमें सब हाथ देना चाहिए। Is in fact very sensitive, and then I, on behalf of Dada Welfare Society, now I am presently serving as a legal advisor of this society. First of all, my elder has already told you background of the case. Now I would like to point it out the 2-3 points, which is crux of case, which is very important to know through the social media, I mean media person. Number one, regarding the safety and security of Haufe Dada. We Dada Welfare Society have apprehension that at any point of time, whenever, wherever, if the perpetrator, I mean on behalf of from the accused side, they can attack on my brother anytime, anywhere. In this regard, through the media person, I would like to send clear-cut message to the rest of the world that if in case any incident will happen in connection with this issue, I mean this case, then we will entirely wholly blame on the owner of the factory and staff of the factory and accused person. Number one. And number two, regarding FIR was lodged on 29 of June 2020 at around 1:30 PM at the New Delhi police station. After lodging of the FIR, and FIR was registered, and then police charged the section. After that, police arrest the accused person who were involved in that particular case, and then subsequently bail was granted,
In this regard, on behalf of Dada Welfare Society, I would like to appreciate, as my elder earlier already given, but then I as a legal advisor, in addition to my senior, I repeatedly appreciating the wonderful job of the team police, I mean OC of the New Delhi police station and his team, who actively take up the issue, take up the matter and arrest the accused person in time. And for that work, we have appreciated. And then come to the next point. That is, after that affair was lost, then one counter affair from the so-called PRO, public relation officer, I think protection, I think PRO of that company lodged counter affair. In the affair, it was alleged that my brother Hofe Dada trespassed the factory. But I would like to make it clear through the media person that Hofe Dada was taking video, not within the premises of factory. He was outside the premises of the factory. Now where is the question of trespass? So they are trying their level best to win this case. So I would like to appeal to the people of the Arunachal Pradesh and to the government through the media person. You can see fact is on record, on public records. Everybody is well aware of the this case. Now everything is on records. So kindly support my brother Hofe Dada. We need justice from the system, I mean executive, administration, district administration and the police. We need justice.